President Emmanuel Macron has announced a major shift in Europe's nuclear posture. For the first time, France is prepared to temporarily move elements of its nuclear deterrent onto the territory of allied European countries. तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि किस तरीके से ईरान और यूएस और इज़राइल के वार में जर्मनी और फ्रांस नए एक्शन ले रहे हैं, जिसमें मैक्रोन ने एक नया डिसीज़न लिया है जो आगे के जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। इन्होंने ये बोला है कि हमारे जो वॉर हेड हैं, जो कि न्यूक्लियर बम को कैरी करते हैं, या फाइटर जेट हैं इस तरह के, जो आप न्यूक्लियर बम ले जाकर किसी कंट्री पे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो हम जो पहले नेटो के थ्रू और अमेरिका के अम्ब्रेला के अंदर थे, तो हम इससे बाहर निकल देंगे। इन्होंने इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कल का ही न्यूज़ है। इनका प्लान है कि वो हम यूएस पे डिपेंड ना रहें, और इमैनुअल मैक्रोन हैज़ ऑर्डर्ड एंड इंक्रीज द फ्रांस न्यूक्लियर वॉरहेड कि जो अभी 290 है, ये इसको बढ़ा गए हैं, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आगे किसी को देने का प्लान नहीं है। और ये नेटो के साथ में काम नहीं करेंगे, और इनकी जो भी एलाइज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में 8 कंट्रीज़ के साथ इनका टाई अप होगा, और उन सब कंट्रीज़ को ये अपना वॉर हेड वहाँ पे जाके डिप्लॉय करेंगे, वहाँ पे रखेंगे। तो जो रसिया से उन कंट्रीज़ को ख़तरा नहीं होगा, जैसे जर्मनी हो गया या पोलैंड हो गया। उसके अलावा ये असल में ये डिसीज़न क्यों लिया गया है, तो अगर सोचा जाए तो आप देखो किस तरीके से ईरान पे प्रेशर बनाया जा रहा है यूएस के द्वारा, और बिना रीज़न अपना दादागिरी अमेरिका कर रहा है। अब क्या हुआ है कि जर्मनी और रशिया, ये सारे लोगों ने देखा कि किस तरीके से रसिया का $400 बिलियन यूएस ने फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद फिर यूरोप और रसिया और यूक्रेन का जो वार हुआ था, उसमें यूक्रेन को, पहली कंट्री थी यूक्रेन जिसने अपना न्यूक्लियर को डिसमेंटल किया था, यानी कि अपने न्यूक्लियर को बनाने से मना कर दिया, और अपना न्यूक्लियर को उसने हटा दिया कि हम नहीं यूज़ करेंगे इस तरह का कोई भी न्यूक्लियर। एंड रिज़ल्ट उनमें उसको क्या मिला, आज के डेट में आप देखो तो यूक्रेन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, और इसका सीधा जो रीज़न है वो यूएस है। तो ये न्यूज़ जो आई है, उसमें मैक्रोन पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि हम अब रुकेंगे नहीं, हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, हम किसी भी तरीके से आपको यूएस पे डिपेंड नहीं होंगे। ये इतने सारे न्यूज़ चैनल में सेम बात है कही गई है, और ये जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने सबको वादा किया था, सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्री को, यूरोपियन कंट्री को, और सबको आप टैरिफ लगा रहे हो, और सबका आप एसेट फ्रीज़ कर सकते हो। तो पूरा उथल-पुथल मचा रखा है, यानी कि ट्रम्प के ऊट-पटांग डिसीज़न की वजह से। तो ये कोई भी कंट्री जो है वो कब तक इसको टॉलरेट करेगी। तो इसीलिए इन लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि हम अपना खुद वॉरहेड बनाएँगे, हम खुद उसको डिप्लॉय करेंगे, और इस तरीके से जो पावर है वो शिफ्ट होगा यूएस से। अब शायद कि फ्रांस जो है वो थर्ड पावर बन के आए। एक तरफ से रशिया है, दूसरी तरफ से चाइना है। चाइना तो अपना ऑयल ऑलरेडी भर-भर के बैठा हुआ है, उसको अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो वो ज़्यादा कोई एक्शन ले भी नहीं रहा है, और वो इस टाइम को यूज़ कर रहा था कि किसी भी तरीके से वो अपना और ज़्यादा ग्रोथ कर सके, और यूएस फाइट लड़ कर के कमज़ोर हो जाएगा तो ऑब्वियसली चाइना का नंबर आ सकता है, चाइना को सुपरमेसी मिल सकती है, जैसे आज के डेट में अमेरिका को है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले न्यूज़ में हम बात करेंगे फर्दर ईरान के बारे में कि क्या नया चेंजेस आए हैं खोमेनी के डेथ के बाद। कुछ ऐसा टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी कोशिश करेंगे हम कि अगले वीडियो में हम आप सबसे मुलाकात करें। थैंक यू।